का काफिला है, रहे तरक्की पे चल पड़ा है। ये अहले हरमस का काफिला है, रहे तरक्की पे चल पड़ा है। उरूज यूनानी को मिले फिर, ये रब से अफरोज की दुआ है। उरूज यूनानी को मिले फिर, ये रब से अफरोज की दुआ है। दुआ को तुम भी तो हाथ उठाओ, तुम को लेकर स्टेज तक चलेंगे साथ साथ। एक ये होगा हमारी जितनी फीमेल डॉक्टर सब कि रिहर्सल एक एक्टिविटीज़ हम लोग करेंगे। जैसे सर आएंगे तो सर को लेकर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे। सर को 2 मिनट के लिए बाहर खड़ा करेंगे और बीच में हम लोग सर को लेके हुए स्टेज पर चलेंगे। तो एक ये गैदरिंग की सर के साथ एक बहुत बड़ी फौज। आज ये यूनानी समिट 2025 जो हम लोगों की है और अर्ली मॉर्निंग इतना हुजूम हमारा जो दिखाई दे रहा है। हमारी फीमेल डॉक्टर भी आ जाए, सब लोग आ जाएंगे। थोड़ा सा एक बता दें, आप इधर आ जाए डॉक्टर अदाला एंड आप सब तशरीफ ले आइए। डॉक्टर से इधर आ जाए। हिस्टोरिकल एक पीपी हम लोग की सुबह सुबह की बन जाएगी और एक अच्छा हमारी एक्टिविटीज़ भी हो जाएगी। हम लोग एक वो करेंगे, जैसे हम देंगे यूनानी जिंदाबाद, एक पुरानी याद हम लोग ताज़ा करेंगे। और दूसरा नारा हमारा होगा यूनानी समिट 2025 जिंदाबाद। आगे एक्टिव रहने का सुबह से स्टार्ट हो जाएगा। तो जाहिर बात है कि हमारे फोटो जो हैं ये सब जब हम बोलेंगे यूनानी तो आप लोग कहेंगे जिंदाबाद। और मैम थोड़ा यूनानी जिंदाबाद, यूनानी जिंदाबाद, यूनानी जिंदाबाद। हम सब यूनानी प्रैक्टिस जिंदाबाद। अब हम शपथ लेते हैं कि हम यूनानी प्रैक्टिस को सब बोले, हम शपथ लेते हैं अपनी क्लिनिक का मामूल हिस्सा बनाएंगे। जो हमसे गफलत हो रही थी उस गफलत को दूर करेंगे और मेन एक्सट्रीम में अपनी यूनानी प्रैक्टिस को लाएंगे। इसी तरह हम लोग अकबर सर के साथ एक शपथ लेंगे, लेकिन ये हमने एक रिहर्सल किया। थैंक यू। वो आप करेंगे, तो आप ऐसा नहीं कि आप भी फोटो ले सकते हैं। पीछे जितने सर रात में अपनी एक्टिविटीज जारी रखें। कोई स्पेशल गेस्ट नहीं, कोई आपका, सब स्पेशल गेस्ट भी, चीफ गेस्ट भी एज ए स्टूडेंट इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आप लोग कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो तो आप लोग आराम के साथ पहले रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद इंशाल्लाह ये 15 मिनट के अंदर आप हकीम केटी अजमल साहब तशरीफ ला रहे हैं। मैम थैंक यू। के बारे में आपको डिटेल के साथ बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे।
मैं डॉक्टर अलाउद्दीन, डायरेक्टर हेल्दी वेव और हरमस डॉक्टर एकेडमी। हम लोग का मेन टारगेट और मकसद ये है कि जो हमारे रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर हैं, यूनानी फिजिशियन हैं, उन तक हमारा प्रॉपर सिस्टम अवेलेबल कैसे रहे। मतलब जो एक यूनानी हमारी और हमारा कंसेप्ट जिससे पूरी दुनिया चल रही है, कहीं ना कहीं चिराग के लिए अंधेरा नज़र आता था। इसको लेकर हम लोगों ने हकीम के.टी. अजमल सर की रहनुमाई में पिछले 5 साल से हेल्दी वेव यूपी में स्टार्ट किया, जिसमें डॉक्टर जीशान साहब की जो भूमिका रही है हमसे जुड़कर काम करने, उसके लिए हम बेहद शुक्रगुजार हैं डॉक्टर जीशान के। और हम लोगों का मेन मकसद है कि रिवाइज और रिविल पर प्रॉपर रहनुमाई मिलती रहे, प्रॉपर बुक मटेरियल आप लोगों को इस वक्त के इरा के हिसाब से क्या ज़रूरत है वो मिलता रहे, और प्रॉपर मेडिसिन क्वालिटी एंड वैरायटी ऑफ मेडिसिन आपके पास आती है। ये इम्पोर्टेंट है। आज इस प्रोग्राम का मकसद क्या है और यहाँ कौन आ रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा। इस प्रोग्राम का मेन मकसद ये है कि जो हमारे चीज़ें हमसे छूट चुकी थी, एक हमारा क्लिनिकल मेथड और जो पीडिया का जो हमारे पास मेन भंडार है। आज हम सोचते हैं कि हम पीडियाटिशियन नहीं बन सकते यूनानी में, आप एज ए पीडियाटिशियन यूनानी में काम कर सकते हैं। स्पेशलिटी पर हमारी कैसे कन्वर्ट हो यूनानी, उसका मेन मकसद हमारा ये है। गायनी पर हमारा पूरा लेक्चर रहेगा। डॉक्टर गजाला मैम पूना से तशरीफ़ ला चुकी हैं, डॉक्टर निगत महाराष्ट्र से तशरीफ़ ला चुकी हैं, और एज ए हमारे डायरेक्टर हकीम के.टी. अजमल केरला से तशरीफ़ ला चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और फ्यूचर में भी आने वाले लोगों फ्यूचर में आने वाले लोगों के लिए यही कहें कि प्रॉपर रहनुमाई आपको मिल रही है, प्रॉपर रहनुमाई लेते रहें और आप इसी को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैम और हम सर को लेकर स्टेज पर तशरीफ लाएंगे, लेकिन आपको आपके सामने रखेंगे और वो जज्बात जो आपने कभी सुने नहीं। और हिंदुस्तान के इतिहास में ये भी होगा कि स्पेशलिटी की तरफ फिल्म देने वाली जो अलर्ट हो जाइए, फोकस करो, थोड़ा सा पीछे गैदरिंग हो जाए। जैसा कि हम लोगों ने आपसे बताया है कि आज हम लोग यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, स्टेज पर जाने से पहले हम सब एक चीज़ का नारा देंगे, उसके बाद फिर हम अपने को अलर्ट करेंगे। यूनानी जिंदाबाद, यूनानी जिंदाबाद। हम सब अहद लेते हैं कि हमारा मुस्तकबिल यूनानी फिजिशियन, यूनानी पैथी में है। आने वाले समय में हम एक यूनानी स्टार बनकर रहेंगे। ये हम अहद लेते हैं। हम अपनी प्रैक्टिस में यूनानी को
एक मखसूस मुकाम देंगे। हम केटी अजमल सर की रहनुमाई में और अपने असातिज़ा की रहनुमाई में अपने को यूनानी में शमूलियत करेंगे। यूनानी जिंदाबाद। हमारे सब असातिज़ा जिंदाबाद। हम अपने सर को लेकर स्टेज पर चल रहे हैं। चलते स्टेज में नहीं अभी बैठने के आप उस डेस्क में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी सजेशन हो, आपकी ऑर्डर हो या कोई भी क्वेरी हो, वहां से आपको जवाब मिलेगी अपडेटेड। थैंक यू। हाय यूनानियंस, आज आप लोग जानते हैं कि हरमस फार्मास्यूटिकल कम्युनिक्स ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज को एक्सेस मिलने के हिसाब से हमने एक डेस्क बनाया है, एंक्वायरी डेस्क। एनी टाइम आप उस डेस्क में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी सजेशन हो, आपकी ऑर्डर हो या कोई भी क्वेरी हो, वहां से आपको जवाब मिलेगी अपडेटेड। थैंक यू। हाय यूनानियंस, आज आप लोग जानते हैं कि हरमस फार्मास्यूटिकल कम्युनिक्स ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में उस स्टेज का मेन पर्पस हमारी हरमस प्रोडक्ट हर जगह पे ऑन टाइम उसकी अवेलेबिलिटी, और कभी कोई चीज़ की इंक्वायरी हो या कोई सजेशन हो, डायरेक्ट आपको जितने भी आते हैं जो अनएजुकेटेड वो खुद आजकल डॉक्टर भी इसको चाह रहे हैं। पेशेंट खुद आके बोलने लगे सर ये दवा खा के थक चुके थे। पेशेंट की तरफ से आवाम की तरफ से पहले ये नहीं तो पेशेंट को बोलना पड़ता है कि हमारे सिस्टम अच्छा है, हमारे सिस्टम अभी पेशेंट यानी कि कस्टमर एज ए कस्टमर भी बोल सकते हैं। पेशेंट की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि हमको एक जड़ी बूटी है ऐसी दवा वो हिसाब से अगर देखेंगे कि आने वाले बस इसी सिस्टम का ही ग्लोबली इसकी डिमांड बढ़ रही है। खासकर कोविड के बाद में जो नज़ारा आप देखने आएंगे ये एक बड़ी चीज़ है। तजुर्बाकार आपकी नॉलेज से अगर आप किसी के कॉन्स्टिपेशन दूर करते हैं, किसी को अच्छी सुबह एक अच्छी क्लीन पावर मूवमेंट भी दी, तो एक तजुर्बा है। करते रहो एक वक्त आएंगे तजुर्बाकार हकीम इल्म वाला हकीम हमारे पास, लेकिन वो खाली लफ्ज़ से या प्रैक्टिकल में ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो। एक आध दवा भी। Can I have your attention, please? We are starting the session. Good morning to all the respected dignitaries, scholars, practitioners, and participants. It is with deep respect and intent that I welcome you to the Unani Doctor Summit 2025, organized by Hermes Academia in association with the Calicut Unani Hospital and Research Center and Healthy Wave. This year's theme is both timely and necessary: specialized workshop on pediatric and gynecological excellence. Now, let us begin this gathering in the name of Allah subhanahu wa ta'ala, Ash-Shafi, the ultimate healer, who grants both the ailment and the cure, and in whose mercy lies the essence of all healing.
In the ever-evolving landscape of healthcare, the disciplines of pediatrics and gynecology hold unique weight. They are not just branches of medicines, they are the epicenters of generational wellness. In the Unani medicine, the fields of pediatrics and gynecology are foundational. Women's health defines the health of families and communities. Pediatric care shapes the early years that often determine lifelong health. The classical texts offer profound insights into hormonal balance, menstrual regulation, and pregnancy care, early childhood development, and constitutional diagnosis. The need now is to translate that knowledge into clinically sound, patient-centered for today's world. And that is what brings us here. This summit is not a formality. It's a call to deepen our knowledge, update our clinical praxis, and re-anchor our traditions in the real-world relevance. So today we gather not merely as doctors and students, but as thinkers, researchers, and guardians of a system with immense untapped potential. This is a space to engage with this challenge, not just to learn, but to reflect, question, and sharpen the tools that we carry as Unani professionals. To begin this day, I invite our esteemed guest, Mr. Maulana Hamza, to present the Tilawat-e-Quran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मोहतरम सामईन, हम सभी को ये हुक्म है कि जब भी कोई कॉन्फ्रेंस हो, कोई मजलिस हो, तो उसका जो आगाज़ हो वो दुनिया की अज़ीम तरीन किताब कलामुल्लाह से हो। इसलिए इस मजलिस का आगाज़ हम सब कुरान करीम से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सुम्म रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। इल्लल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहाति फ़लहुम अज्रुन ग़ैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैस अल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारे डॉक्टर अलाउद्दीन साहब की एक फरमाइश है, एक हम्द है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ है, तो उनकी फरमाइश पे मैं पढ़ देता हूँ। हालांकि इस वक्त गला साथ नहीं दे रहा है, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा जो भी हो आप पढ़ दें, समाअत करें। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जाए तो अपने अपने दिलों में भी इसको दोहराएं। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी। नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है, रात सुहानी किसने दी।
नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी, वो एकता है कुदरत वाला, वो एकता है कुदरत वाला, वो एकता है कुदरत वाला, एकता है मेरा अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सोच जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने, गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने, पहले आग में डाला और फिर आग को फूल किया किसने, किसके नाम के गुन गाते हैं, किसके नाम के गुन गाते हैं, इब्राहीम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और ये आखिरी बंद है और इबरत का है, समाअत करें। जिसको आना था सब आ गए, सिर्फ कयामत बाकी है, जिसको आना था सब आ गए, सिर्फ कयामत बाकी है। सूरज के शोले कहते हैं हश्र की शिद्दत बाकी है, मौत जिसे कहती है दुनिया वो भी हकीकत बाकी है। जिसको आना था सब आ गए, सिर्फ कयामत बाकी है। सूरज के शोले कहते हैं हश्र की शिद्दत बाकी है, मौत जिसे कहती है दुनिया वो भी हकीकत बाकी है। अब तो दिल से निकालो यारो, अब तो दिल से निकालो यारो, अब तो दिल से निकालो यारो, अब तो ख्याल गैरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। डॉक्टर रूशी आए, मैं दरख्वास्त करता हूँ आली जनाब इज़्ज़त माब हकीम के टी अजमल सर से, और डॉक्टर मुईज़ साहब से अगर जा चुके हैं तो डॉक्टर शकील साहब से मैं कहूँगा कि हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब इज़्ज़त माब हकीम के टी अजमल साहब को स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और लेकर स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। बुक वो उठा दी। डॉक्टर रूशी से कहूँगा कि सर का इस्तकबाल करें। उसके बाद हमारे सीनियर मोस्ट हमारे जी और हम डॉक्टर तवाब साहब से कहेंगे कि डॉक्टर निगत मैम को लेकर तशरीफ़ लाएं। ये हमारे काउंसिल के मेंबर रहे हैं डॉक्टर तवाब साहब, और इस्तकबाल के साथ, और मैं डॉक्टर रूशी से कहूँगा इस्तकबाल करें। इसके बाद हम अपने डॉक्टर मुईज़ साहब से कहेंगे कि डॉक्टर गज़ाला मैम तशरीफ़ फरमा हैं, और डॉक्टर सबिया मुईद इनका इस्तकबाल करें। डॉक्टर गज़ाला मैम और बहुत जल्द इंशाल्लाह अब आपकी खिदमत में लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। सर ने कहा ताख़ीर ना की जाए, वक्त कम है, लेकिन एक लखनऊ का एक निज़ाम है कि मेहमान का इस्तकबाल ज़रूरी है। हमारी महफ़िल में डॉक्टर आफ्ताब हाशमी, डॉक्टर हमारे बोर्ड मेंबर
डॉक्टर शकील साहब और डॉक्टर मोईद साहब और हमारे खालिद साहब जो हमारे इशू के हैं वो भी तशरीफ़ फरमा हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं बेहद दिल से। बाकी डॉक्टर रोशी वेलकम स्पीच दें। कि डायरेक्टर हेल्दी वेव ना कहकर हम लोग खिदमत गुजार कहते हैं। खादिम की हैसियत से अजमल सर ने हमें एक ड्यूटी दी है और हम लोग एक खिदमत गुजार हैं और डॉक्टर रूशी का उसमें अहम किरदार है। और बाकी तो आप जानते ही हैं 96 बैच से पास आउट हैं और एक मिशन आंदोलन में आपका एक योगदान रहा है स्टूडेंट लाइफ से अब तक। और इंशाल्लाह यूनानी को परचम लहराने के लिए हिंदुस्तान नहीं दुनिया में ये जोड़ा इंशाल्लाह वो कर दिखाएगा जो आज तक नहीं किया था। मतलब अभी आगाज हुआ है, खुद को सूरज बनाने की कोशिश में है, सब अंधियारे मिटाने की कोशिश में है। खुद को सूरज बनाने की कोशिश में है, सब अंधियारे मिटाने की कोशिश में है। दोस्तों जब काम करेंगे पत्थर भी आएंगे और आज पूरी रात भी हो जाएगी तो अजमल सर को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप भी बिल्कुल मिशन से हटिएगा नहीं। पत्थरों से कह दो कि रास्ता छोड़ दें, मंजिल पे अपनी जाने की कोशिश है। मंजिल हमारी यूपी नहीं है, मंजिल हमारी दुनिया और दुनिया के बाद आखिरत। जब जन्नत का फैसला हो रहा होगा तो अजमल सर और हकीम जालिनूस, बू अली सीना, हिपोक्रेट्स और अस्खलिबियूस हमें साथ लेकर जन्नत में दाखिल हो रहे होंगे। क्या तालियों की इसकी मोहताज नहीं है? खड़े होकर एक बार कहिए इंशाअल्लाह। हरकत करने दे दिए इससे पहले कि वेलकम स्पीच हो तो आप भी हरकत करिए और इंशाअल्लाह ये काम शुरू होने जा रहा है।